क्योंकि ये सबकी क्या है, पेरेंट क्लास है और इसके अंदर जो 11 मेथड्स हैं वो सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, बाय डिफॉल्ट सभी के लिए अवेलेबल है। ओके, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, टू स्ट्रिंग का यूज है कि आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आप टू स्ट्रिंग यूज करोगे। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो भी टू स्ट्रिंग यूज करोगे आप। इक्वल्स मेथड इज मेंट फॉर ऑब्जेक्ट क्लास, इक्वल्स मेथड मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन। तो हमेशा इसमें एंड वर्सेस डबल इक्वल ऑपरेटर में किया जाता है कि इक्वल्स एंड डबल इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। अगर ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स की बात करेंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर इसको ओवरराइड करते हैं तो दैट इज मेंट फॉर कंटेंट कंपैरिजन। ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स इज मेंट फॉर ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स इज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, बट अदर क्लास इक्वल्स मेंट फॉर कंटेंट कंपैरिजन। सो अगर ऑब्जेक्ट क्लास में डबल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ वर्क सेम। जब इसको ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड करने के लिए भी हमें 3 पॉइंट की हमने बात की थी। 3 पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर। एक क्लास का एक्सेप्शन आती है, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है, एंड वन मोर थिंग, आई मीन 3 पॉइंट के लिए ध्यान में रख के वी शुड ओवरराइड। हर एक नंबर का, हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक हैश कोड होता है। ओके, तो इसको भी हम लोग ओवरराइड करते हैं। फिर इक्वल्स और हैश हैश में हैश कोड को दोनों को ओवरराइड करते हैं जब भी हम वर्क करते हैं हैश सेट या हैश मैप के साथ में, हैश टेबल के साथ में जब भी काम करेंगे तो वी हैव टू ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड, अदरवाइज और हैश मैप इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। तो ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि ये काम क्यों नहीं करेगा अगर हमने इसको ओवरराइड नहीं किया तो। ओके, तो लेट्स वी कैन डिस्कस 289। आई थिंक 289 नहीं है, हम लोग काफी इसमें आगे निकल गए। गिव मी अ मिनट। 326 330 डेमो हमारा कलेक्शन तो कंप्लीट हो गया इसमें ना। वी डिस्कस दिस ऑल्सो, बट इसका प्रैक्टिकल अभी नहीं किया है, एरे का एंड कलेक्शन का। मोस्ट प्रॉब्ली टुडे वी विल डू दिस। ओके, एंड हम लोग जेनरिक्स पे पहुंचने वाले हैं लगभग, तो आई एम पुटिंग अपडेटिंग हेयर। ओके, 347। ओके, एंड एनीवन रिमेंबर द पेज नंबर? 586, राइट? ओके, सो ओके, स्ट्रिंग क्लास पे हम लोग अभी आएंगे, तो लेट्स वी कैन डिस्कस क्लोन मेथड्स की हम लोग बात करने वाले थे। वी अबाउट टू टॉक द क्लोन मेथड। सो क्लोन मेथड, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना इज कॉल्ड क्लोनिंग। द मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि क्यों करनी होती है क्लोनिंग? ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू क्लोन एनी ऑब्जेक्ट, है ना? टू मेंटेन बैकअप, बैकअप मेंटेन करने के लिए क्लोन का यूज करते हैं। वी कैन गेट क्लोन्ड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्लोन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड का यूज करके हम क्लोन बना सकते हैं। ये नेटिव मेथड है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं लिखा हुआ है, किसी अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रोटेक्टिव नेटिव ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। मतलब आप जिसका क्लोन बना रहे हो वो क्लोनेबल होना चाहिए, एज सिंपल एज। ओके, आप जिसको क्लोन बना रहे हो, जिसका क्लोन आपको क्रिएट करना है वो क्लोनेबल होना चाहिए, नहीं तो ये बोल देगा क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये थ्रो कर देगा दिस मेथड। वी हैव टू बी वेरी स्पेशल, टेक केयर अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट क्लास का इन्होंने क्लोन बनाया है, तो टेस्ट को पहले इम्प्लीमेंट किया क्लोनेबल से।
अच्छा, क्लोनेबल का ये मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, ये दिस इज जस्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू जेबीएम। सो जेबीएम क्या करेगा, आपकी क्लास को एक स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली ट्रीट होगी आपकी क्लास कि नाउ योर क्लास इज एलिजिबल टू क्रिएट द क्लोन। तो देखिए आप यहाँ पे मेन मेथड के अंदर यहाँ पे लिखा टेस्ट टी1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, एंड इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाने का ट्राई किया यहाँ पे, और टी1 डॉट क्लोन मेथड कॉल किया। चूंकि अब ये क्लोन का जो रिटर्न टाइप यहाँ पे दिया है, क्या सिंटेक्स है ना, बताइए इसका क्लोन का रिटर्न टाइप क्या है, आप लोग बताइए एक बार। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ क्लोन? anyone can tell return type of clone? Sorvent? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब जब भी इसको कॉल करोगे ये आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट देगा, राइट। आपको अपने में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? टेल मी गाइस, व्हाट वी नीड टू डू। ये तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा, जब भी आप क्लोन बनाओगे क्लोन बना के तो देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। हमें अपने क्लास के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? टाइप कास्ट करना होगा। करेक्ट, वी हैव टू टाइप कास्ट। ओके, we have to do the typecasting। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग कॉन्सेप्ट, सो गाइस प्लीज फोकस। ओके, सो लेट मी ऑफ इट, इसे भी ऑफ करते हैं। लेट मी सी वेयर वी आर। ओके, वी आर हेयर, लैंग पैकेज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मैं इस टेस्ट को हटाता हूँ और टेस्ट का ही क्लोन बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है जी, तो ये हमने लिखा। अब आप इसमें देखो, लुक एट दिस, T1 टेस्ट टेस्ट 2 इक्वल टू, एज पर दीज नोट्स अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे T2 लिख देता हूँ, T2 T1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक ही रेफरेंस को हमने इस रेफरेंस को इसमें डाल दिया। T1 भी उसको पॉइंट कर रहा है, T2 भी कर रहा है। इस चीज को बोलते हैं शैलो क्लोनिंग, बोलेंगे शैलो क्लोनिंग। एंड एक होती है डीप क्लोनिंग। ओके, क्लोन बनाने का होता है, तो एग्जैक्ट क्लोन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। टेस्ट T3 इक्वल टू T1 का ही बना रहे हैं हम लोग, डॉट क्लोन मेथड कॉल कर लिया हमने। अब देखिए इसने कंपाइल टाइम एरर ही दे दिया। द टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू टेस्ट। चलिए टाइप कास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट देगा, तो ये इसको टाइप कास्ट कर लिया। नाउ नाउ व्हाट हैपेंड, ये टाइप कास्टिंग व्हाट द प्रॉब्लम, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग को, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें करना चाहिए ना। ओके, तो ये हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया। नाउ लेट मी सी, अब एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर थ्रोइंग इट, तो हमने इसको थ्रो करा लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट मी फाइंड, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं। T1 का, देखिए क्लोन के केस में नया हैश कोड जनरेट होता है, तो इस T1 का अगर हैश कोड T3 डॉट हैश कोड, लेट मी रन इट।
आप में से कोई बता सकता है क्यों दे रहा है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन? व्हाई इट इज गिविंग क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपन को किसको? क्लास को किससे? कॉलोनेबल से। क्लोनेबल से, राइट? तो आप हमें क्या करना होगा यहाँ पे, वी हैव टू इम्प्लीमेंट, अदरवाइज ये क्लोन कौन सी एक्सेप्शन दे, क्लोन नॉट सपोर्टेड। ओके, सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। क्लोन करने के लिए क्लोनेबल होनी चाहिए। ओके, सीरियलाइज करने के लिए सीरियलाइजेबल होनी चाहिए, राइट? इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल। ओके, नाउ लेट मी रन इट। देखिए आप इसमें T1 का जो हैश कोड है वो ये था, और T2 का जो T3 का जो हैश कोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका क्या है कि एग्जैक्ट जो पहले वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट हो गई होगी, जस्ट इट्स क्रिएटेड दी कॉपी। ओके, अगर इसको देखोगे तो T2 में कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, सेम ही उसको रेफरेंस को दोनों ही कर रहे हैं। तो T2 डॉट हैश कोड करोगे, हैश कोड, और इसको देखोगे तो दोनों का हैश कोड सेम ही निकलेगा। सी, बोथ हैश कोड इज सेम, क्योंकि इसी के रेफरेंस को T2 में डाल दिया। बट T3 का रेफरेंस डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लोन कैसे काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये गलती कर बैठे जब भी इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे, एंड यू आर टेलिंग कि क्लोन के अंदर, है ना, आपका क्लोन मेथड है, क्लोजेबल के अंदर क्लोन मेथड है। क्लोजेबल के अंदर कुछ नहीं है, नथिंग इन दी क्लोजेबल। सी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली मार्कर इंटरफेस है। JVM को जस्ट एक giving the instructions, so JVM will specially treat this class, and it is providing to ability to test class कि now your class is eligible to create the clone. So I'm sharing this program with you. Please do the practice of it and let me know if you do have any doubt, any challenge, any questions guys related to clonable. Any question guys? सो आशीष, समझ आ गया हम लोगों को क्लोन कैसे बनाते हैं? सौरवेंद्र, उत्तम, उत्तम, want to say something, उत्तम? हाँ सर बोलिए। Understood? यस सर, आई गॉट इट। I mean क्लोनेबल के अंदर कुछ नहीं है, it is a marker interface, right? यस Because of the marker interface, it is providing, JVM is providing the special ability whichever class is implementing this marker interface. जो भी क्लास इस मार्कर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी, JVM उसको एक कौन सा एबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप इसका क्लोन बना सकते हो। अगर कोई क्लास सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर रही है तो JVM उसको क्या एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको सीरियलाइज कर सकते हो, मतलब आप इसको नेटवर्क पे भेज सकते हो, फाइल में सेव कर सकते हो, डेटाबेस में सेव कर सकते हो। मार्कर इंटरफेस का ये रोल है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग। हम लोगों ने 3 मेथड्स की बात की, इक्वल्स की बात की, हैश कोड की बात की, वी टॉक अबाउट द क्लोन मेथड, राइट? टू स्ट्रिंग की बात की हमने। सो शैलो क्लोनिंग तो हमको समझ पड़ गया, कुछ नहीं, एक रेफरेंस को दूसरे में डालते हैं। बट डीप क्लोनिंग के लिए आपका हम यही फॉलो करेंगे, वी हैव टू फॉलो डीप क्लोनिंग बाय यूजिंग क्लोन मेथड। ओके, इसलिए इम्यूटेबल के केस में भी हमको जब क्लोन रिटर्न कर रहे हैं तो वी शुड पे अटेंशन कि हमें डीप कॉपी क्लोन सेंड, मतलब है ना, क्लोन करके भेजनी चाहिए। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्लोन का जो भी आपने वो बनाया था सॉफ्टवेयर, नहीं, क्लोन कोडिंग जो करा मेथड था। को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्लोन मेथड इसके अंदर क्या करता है। आई मीन क्लोन से क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लोन जस्ट टू मेंटेन द बैकअप। तो सर इसका क्लोन क्या
डेली बेस में क्या बेनिफिट है सर इसका, वैसे अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो? अब आप बैंकों में देखते होगे 4-5 ओ क्लॉक के बाद क्या होता है, बैंक बंद नहीं होती है, बट वो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस सबका वो बैकअप ले रहे होते हैं, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट, हाँ। तो वो क्यों कर रहे हैं, बैकअप क्यों ले रहे हैं? जिससे डेटा एटा क्रैश हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो सेफ साइड के लिए बैकअप लेके रख रहे हैं, राइट? ऐसे करेक्ट सर। जावा के अंदर कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेना है ना, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू मेंटेन दी बैकअप, सो व्हाट वी कैन डू, एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आप क्लोन की मदद से उसका क्लोन बना सकते हो, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हो आप उसकी। तो वो डुप्लीकेट कॉपी आप कैसे क्रिएट करोगे, हाउ यू विल क्रिएट दी डुप्लीकेट कॉपी? तो दो तरीके यहाँ पे हमने देखे, टू वे हमने क्या देखे यहाँ पे, व्हाट वी सी, यहाँ पे अगर ऐसा लिख रहे हैं, इफ वी आर राइटिंग लाइक दिस, अगर हमने लिखा इसमें टेस्ट टेस्ट T1 न्यू टेस्ट, तो ये क्या होगा, इसमें हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एच बी नो, हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसका कोई यहाँ पर हैश कोड होगा, देयर इज अ हैश कोड हियर, ओके, एंड ये आपका अगर यहाँ पे कोई हैश कोड है तो ये, अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी क्रिएट करनी है, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, T2 इक्वल टू, और मैंने T1 लिख दिया, इसका मतलब बैकअप क्रिएट नहीं हुआ है, इसका इसका दूसरी कॉपी क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पे बस इतना हो गया है, T1 अभी इसको पॉइंट कर रहा है और T2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, बट मुझे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है इसकी, आई वांट टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी। उसके लिए क्या करना होगा, ये और इस कॉन्सेप्ट को ये सैलो कॉपी भी बोलते हैं, इट इज काइंड ऑफ सैलो कॉपी की एक रेफरेंस दूसरे में साइन कर दिया। अगर डुप्लीकेट कॉपी आपको बनानी है तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर T3 बना रहा हूं मैं, एंड आई विल पुट हियर T1 डॉट क्लोन मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड में कॉल करूंगा। अब क्लोन मेथड ऐसे नहीं दे देगा आपको कि आपने लिखा और इट विल गिव, ये आपको इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट देगा, टाइप कास्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टेस्ट लगाना होगा, प्लस एक क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसको भी हमें थ्रोज कराना होगा या ट्राई कैसे हैंडल करना होगा, प्लस अब क्या करेगा इसमें, लेकिन इसकी कंडीशन ये है, द कंडीशन ऑफ दिस, इसका मेन जो कंडीशन है वो क्या है यहाँ पे, क्या है मेन सर? जो इसका कंडीशन है कि ये क्या करेगा यहाँ पे, कि ये तभी बनाएगा, ये जो क्लोन डुप्लीकेट तभी बनाएगा जब आपका ये जो टेस्ट क्लास है ये इम्प्लीमेंट कर रहा होगा क्लोनेबल इंटरफेस को, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा होगा, ब्लैक कलर ठीक था हमारा, सर अगर इम्प्लीमेंट ना इम्प्लीमेंट्स, करे तो नहीं हो पाएगा फिर? फिर ये हमें लेफ्ट राइट कर देगा एक्सेप्शन से, कौन सी एक्सेप्शन देगा गाइस, बाकी लोगों को मालूम है कौन सा एक्सेप्शन देगा ये, इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल, क्लोनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अदरवाइज ये क्या दे देगा ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये दे देगा हमें, ठीक है, ये हमारा वेलकम करेगा एक्सेप्शन से, ये बोल रहे हैं कि आप क्लोन तभी बना सकते हो, यू कैन ओनली क्रिएट द क्लोन, आप क्लोन कब बना सकते हो, टेल मी गाइस, जब आपका क्लास इस क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये इंटरफेस के अंदर कुछ है क्या, नहीं, ये सिंपल मार्कर इंटरफेस है, मार्कर तो खाली एम्प्टी इंटरफेस होता है, मार्कर सॉरी
ये मार्कर इंटरफेस आपका, मार्कर इंटरफेस। मार्कर तो खाली होता है। तो JVM क्या करेगा, JVM देखेगा कि इसने क्लोनेबल से इंप्लीमेंट कर रखा है, तो ये बोलेगा अब आपकी क्लास है ना, ये एलिजिबल है, योर क्लास इज एलिजिबल, आपकी क्लास एलिजिबल है क्लोन बनाने के लिए। तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी आप इसमें बना पाओगे। जैसे ही आपने ये लिखा, आपका यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये आपका एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हैश कोड लेकिन डिफरेंट होगा। बट ये इसी की डुप्लीकेट कॉपी होगी यहाँ पे। तो हैश T3 कोड है, से डिफरेंट क्यों सर? जब सेम हो रहा है, सेम सब कुछ हो रहा है, तो हैश कोड सेम डिफरेंट क्यों सर? इंटरनल कंटेंट सेम होंगे आपके, ठीक है ना, कंटेंट सेम होंगे बट मेमोरी तो डिफरेंट ही होगी ना। कॉपी कहाँ बनेगी, कॉपी तो कहीं बनेगी ना, कहीं तो स्पेस लेगी ना वो कॉपी। तो उस स्पेस का एड्रेस है ये। तो क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हैश कोड सेम होना चाहिए। क्लोनिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी। ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो सेम कंटेंट के साथ में आपका यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन मेमोरी स्पेस तो डिफरेंट ही लेगा ना। देन ओनली वी कैन से कि नाउ वी हैव क्रिएटेड द क्लोनिंग। इसका हमने प्रैक्टिस ये किया था, वी डिड द प्रैक्टिस ऑफ इट हियर। हमने टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, जब T2 में T1 को हमने इंसर्ट किया तो ये तो एक ही ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस इसमें डाल दिया, तो T1 भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, T2 भी इसी को कर रहा है। आप दोनों का हैश कोड चेक करोगे तो सेम ही आ रहा है, तो डुप्लीकेट कॉपी तो बनी नहीं यहाँ पे। अब आपने T1 डॉट क्लोन कॉल किया तो एक तो ये थ्रो करता है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, तो हमें इसको आइदर ट्राई कैच में लिखना होगा या हमें इसको थ्रोज कराना होगा। तो हमने अभी अपनी हैंडलिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिलीगेट कर दी कि अभी हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, कॉलर विल टेक केयर। तो अभी हम कोड पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्लोन बनाया, लेकिन अब ये क्लोन का जो रिटर्न टाइप देखोगे ना आप इसका, तो ये क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। तो ऑब्जेक्ट तो टेस्ट में जा नहीं सकता, तो इसको लिए हमने इसको टाइप कास्ट करा लिया, T3 में चला गया। प्लस ये हमने इम्प्लीमेंट किया क्लोनेबल से। अगर ये नहीं करते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, फिर क्या करेगा, ये सारा कुछ कर लिया हमने और अभी भी हमें क्या दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि क्लोन उसी का बना सकते हो जो आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोनेबल। बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। क्लोन वी कैन क्रिएट ऑफ द क्लास विच इज क्लोनेबल। क्लोनेबल मतलब जो क्लोनेबल से इंप्लीमेंट कर रही हो। ये है क्या क्लोनेबल, कुछ नहीं, इंटरफेस है। कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं, एम्प्टी इंटरफेस है। गलती क्या कर बैठते हैं हम लोग, हम समझते हैं क्लोन क्लोनेबल के अंदर है, क्लोन मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, और क्लोन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो मार्कर इंटरफेस है। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपका ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन प्रॉपर काम करेगा, नहीं तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि आपकी जिस क्लास का क्लोन बना रहे हो वो क्लोनेबल है ही नहीं। क्लोनेबल बनाने के लिए, क्लोन बनाने के लिए वो क्लोनेबल होना जरूरी है, इसलिए एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। आई हैव शेयर्ड दिस प्रोग्राम विथ यू, प्लीज डू द प्रैक्टिस। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ओके। सो दिस में आस्क इन इंटरव्यू, ओके। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हियर स्ट्रिंग। सो उत्तम, अभी तक कोई क्वेश्चन फेस किया क्या क्लोनेबल से? आजकल पहाड़ सिंह क्लास नहीं लेता चाहे है। सर हम जितना भी क्लोन बना ले फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कितना भी बनाओ उससे क्या फर्क पड़ता है, कितनी भी बैकअप बनाओ आप कॉपी। अजय कोई क्वेश्चन है क्लोन से रिलेटेड? भैया अभी तो नहीं, लेकिन जब इसको हम वो है ना प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा तो पूछेगा आपसे। हाँ, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। जब क्लोन बनाओ तो उसको एक तो टाइप कास्ट करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का टाइप देगा, आप अपनी क्लास में ले रहे होगे उसको। दूसरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके चलना है उसको, या फिर थ्रोज करा लो उसको। तीसरा, आपका ऑब्जेक्ट क्लोनेबल से इंप्लीमेंट होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको जब भी क्लोनेबल के साथ, क्लोन के साथ काम करना है। पहले तो क्लोनेबल और क्लोन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ओके।
क्लोनेबल इंटरफेस वो मार्कर इंटरफेस है। क्लोन जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, बट ऑब्जेक्ट क्लास का जो क्लोन मेथड वो खुद का नहीं है, वो नेटिव है, नेटिव क्लास का मेथड है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हम ऑब्जेक्ट का ही मानेंगे उसको। बट वो क्लोन तभी क्लोन बनाएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्लोनेबल होना चाहिए, मतलब क्लोनेबल से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, ऐसे बहुत सारे इंटरफेस आपको मिलेंगे। क्लोनेबल हो गया, सीलाइजेबल हो गया, ये सारे मार्कर इंटरफेस हैं। ठीक है, सो समवेयर राइट दीज 3 पॉइंट। जब क्लोन के साथ आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, so now let's very important discussion we are going to do on the string class. string बहुत ही important class है, एंड स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्लास बोलते हैं। इससे भी इंटरव्यू में एवरग्रीन क्लास है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स I mean from this string class. Okay, so string is a immutable. Okay, so what is immutable, what is mutable? स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इस डबल कोट में दुर्गा पास कर दिया, इसका मतलब क्या है? सो इंटरव्यूअर कुछ ऐसे ही लिख देता है आपके सामने लाइन, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने उत्तम। तो बताइए उत्तम कितना ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल क्रिएट? सर 2। कहाँ कहाँ बनेगा? सर एक हीप में बनेगा, एक एससीपी में बनेगा। वेरी गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब ये लाइन लिखेंगे तो हमें तो ऐसा लग रहा है एक ही बन रहा है हीप में, नॉर्मल क्लास के लिए एक ही बनेगा, बहुत ध्यान से समझिए। नॉर्मल आपकी अगर टेस्ट क्लास होती ना, इफ आई एम राइटिंग दिस टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और मान लीजिए कोई उसके अंदर एक वेरिएबल है तो मैं यहाँ 10 पास कर दे रहा हूँ, या मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही पास कर दे रहा हूँ, या 10 पास कर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, वन ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, वो भी हीप में। लेकिन इसके केस में क्या होगा? इन केस ऑफ आपका जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इस केस में क्या होगा? यहाँ पर ये जो डबल कोट में लिखा है ना, ये डबल कोट लगा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, वी कॉल इट स्ट्रिंग लिटरल, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। स्ट्रिंग लिटरल की वजह से, इस लिटरल की वजह से एक ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा बताइए आप लोग? कौन सा मेमोरी है? एससीपी के अंदर बनेगा, इसको बोल दिया एससीपी। एससीपी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी, एंड और इस पूरे की वजह से कहाँ बनेगा एक ऑब्जेक्ट? अच्छा, यहाँ भी आपका स्ट्रिंग बन गया है, तो आई फॉरगेट टू राइट हियर, तो यहाँ पे आपका हीप का ही पार्ट होती है, हीप का ही पार्ट होती है। तो अगर आप इसका देखोगे तो ये आपका क्या है, यहाँ एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, हियर अनदर ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, और ये कहाँ है? ये हीप के अंदर बना है, ये आपका बना है कहाँ पे? हीप के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी उत्तम आ गया होगा। अब ये बताइए, ये S1 किसको पॉइंट कर रहा है? हीप को कर रहा है या एससीपी को कर रहा है? कोई बता सकता है आप में से? हीप को कर रहा है। ये हीप को कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इसको। आप चाहते हो ये इसको ना पॉइंट करके इसे एससीपी से पॉइंट कराना है, इसको कराना है,
तो इससे हमें एक मेथड कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है इंटर्न। कौन सा मेथड है? इंटर्न मेथड। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। लेट्स वी कैन सी। सो ये तो समझ पड़ गया कहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। अभी ये हीप को बन रहा है। ठीक है, S1। ओके, अभी आप अगर करोगे इसमें तो अभी तो क्या है, S1 डॉट हैश कोड किया तो ये आपका हीप में बनाओ, हीप को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1 डॉट कौन सा मेथड है, इंटर्न। इंटर्न मेथड कॉल कर लिया। अब बताइए S2 किसको पॉइंट कर रहा होगा? हाँ, ये मेरे को समझ नहीं पड़ा अभी तक। स्टिल आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। हैश कोड नहीं बदलता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका अलग से हैश कोड जनरेट होता हो एससीपी में। हैश कोड चेंज नहीं होता, बट इसको मान के चलो आप कि ये आपका अभी एससीपी को पॉइंट कर रहा है। ओके, दिस इज पॉइंटिंग टू ये द स्टोरी ऑफ दिस स्टिल आई मीन अभी तक मुझे कोई ऐसा ब्लॉक नहीं मिला जो इसके बारे में ऐसे कोई एक्सप्लेन करे कि वाई। और हो सकता है कि इनका हैश कोड सेम रहता हो, क्योंकि वो पार्ट तो हीप का ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ हीप, हैश कोड सेम ही रहेगा। बट ये इंटर्न मेथड की मदद से नाउ इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। यहां से कनेक्शन हट गया इसका। आई मीन सॉरी, S1 तो अभी भी इसको कर रहा है, बट हमें यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। राइट गाइस, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1। ओके, अब ये जो S2 है ये तो पॉइंट कर रहा है किसको, SCP को, और S1 है ये किसको पॉइंट कर रहा है, हीप को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ये लाइन लिख रहे हैं तो कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू डबल कोट में उत्तम। अभी आप ये 2 लाइन देख के बताओ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर क्रिएटिंग, टेल मी गाइस। ये 2 लाइन देख के बताओ आप लोग। तो कहाँ हीप में इंडिकेट करेगा S1 और S3 और एक बन जाएगा इसमें हीप मेमोरी में। एक ही बन रहा है सर ऑब्जेक्ट तो। SCP में 2 इंडिकेट करेंगे S1 हाँ, और S3। रुको एक मिनट, जो आपका काजोल आपका क्या है, ये जो डबल कोट में स्ट्रिंग है ना, इससे भी स्ट्रिंग के केस में ऑब्जेक्ट बनता है, बट ये इसमें ही कहाँ बनता है। बनेगा? हाँ, इसमें बनता है स्ट्रिंग के केस में, है ना। स्ट्रिंग एक एक्सेप्शनल क्लास है, तो स्ट्रिंग के केस में डबल कोट में जो लिखोगे वो स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, जिससे आपका एससीपी में ऑब्जेक्ट बनता है। अब चूंकि एससीपी में पहले से ही सेम कंटेंट से ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको, तो एससीपी का मेमोरी का जो नेचर है, वो बिहेवियर है, वो मालूम है कैसा है। उसमें अगर पहले से ही कंटेंट है, उसी नाम से कोई बनाने का ऑब्जेक्ट ट्राई करेगा तो वो नहीं बनाएगा, वो उसी को पॉइंट करने लगेगा। मतलब एससीपी में सेम कंटेंट से ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो नया नहीं बनाएगा, वो उसी को पॉइंट करेगा। लेकिन उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ चेंज करोगे तो वो चेंज अलाउड भी नहीं करेगा, नया बना देगा उस केस में। बहुत ध्यान से समझो इसको। तो यहाँ क्या समझ पड़ा हम लोगों को, चूंकि हमने 2 बनाए, एक यहाँ भी एससीपी बनना चाहिए था, एक यहाँ भी बनना चाहिए था, बट इस केस में चूंकि कंटेंट सेम हो गए तो एससीपी में एक ही बनेगा, और न्यू कीवर्ड से कहाँ बना हुआ, हीप में। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट बने, टेल मी गाइस? 2 सर। 2 ऑब्जेक्ट, 2, एक एससीपी में एक हीप में। सो अब यहाँ पे अगर मैं उत्तम सिंह लगा दूं यहाँ पे, अब बताइए क्या होगा, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 2 ही बनेंगे सर। नहीं 2 ही बनेंगे सर। नहीं, 3 2 बन क्यों जाएंगे। बने? यहाँ 3 बन जाएंगे। एक क्यों बन सर? गया हीप में उत्तम के नाम से, दूसरा ये एससीपी में बन गया उत्तम के नाम से, एक हीप में बन गया उत्तम के नाम से, और एक एससीपी में उत्तम सिंह के नाम से बन गया। क्योंकि ये कंटेंट डिफरेंट हो गए ना, ये उत्तम सिंह अलग ऑब्जेक्ट हो गया।
तो मेरा सर, इसको डायग्राम के थ्रू समझ समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है। समझ नहीं आया सर। हाँ, ध्यान से समझो, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं। ये जब मैंने ये लिखा, आपको एज इट इज कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। वो बोल देंगे स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, डबल कोट में काजल पास कर दिया, फिर उन्होंने लिख दिया स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग काजल दास लिख दिया। बताइए कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। पहले तो एक में ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि अभी तक हमने तो एक ही सीखा है, एक ही बनता था। ओके, इस केस में आपका क्या हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट कहाँ बना होगा, SCP में, और दूसरा कहाँ बनेगा, हीप में, ठीक है। सो दोनों में लेकिन उत्तम है, ठीक है, उत्तम बिलोंग्स टू इन बोथ। यहां भी बन गया और यहां भी बन गया। अब यहाँ पे अब देखिए, ये इसको मैं बोल दे रहा हूं हीप SCP, और इसे बोल दे रहा हूं मैं हीप। ओके, और अभी ये S1 है, वो हीप को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, इफ आई एम राइटिंग अनदर लाइन हियर, अगर यहाँ पे लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइमिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। तो अभी बताइए ऑब्जेक्ट बना किससे रहे हम लोग, स्ट्रिंग से। नहीं लिटरल से। हाँ, स्ट्रिंग से बना रहे हैं, स्ट्रिंग लिटरल से बना रहे हैं, डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग लिटरल। तो इससे हीप में तो बनने वाला है नहीं, कोई न्यू स्ट्रिंग कीवर्ड तो में तो यूज डबल करने। कोड, हाँ जी, सर स्ट्रिंग में तो डबल कोड हम पहले से यूज करते आए हैं ना, कोई हाँ भी वर्ड लिखते हैं। पहले से ही करते हैं, इसलिए स्ट्रिंग लिटरल, तो डबल कोट से डायरेक्ट आप पास कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका। नहीं सर, जो नॉर्मल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग लिटरल है उसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल स्ट्रिंग होती नहीं, स्ट्रिंग लिटरली होती है। तो नॉर्मल कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, डबल कोट में जो हो रहा है ना, इसको स्ट्रिंग लिटरली बोलते हैं। लेकिन सर तो टू स्ट्रिंग भी तो है। वो मेथड हो गया, वो मेथड है, ठीक है। टू स्ट्रिंग का यहाँ पे नहीं लाना है, उसको अभी साइड में रखते हैं। इसको देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, यहाँ भी एक यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, यहाँ भी तो स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग ये है। इन दोनों से देखिए, पहले तो इससे पहले इसकी वजह से 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बना। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी वजह से, तो ये बना, स्ट्रिंग की वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट बना, और इस होल स्ट्रिंग की वजह से, इसकी वजह से कौन बना, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब हमने दोबारा यहाँ पे फिर लिख दिया स्ट्रिंग S3 इक्वल टू उत्तम। अब बताइए इसकी वजह से कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, बता सकता है आप में से कोई, यहीं पर। अब यहाँ पे देखेगा कि उत्तम नाम से कोई कंटेंट पहले से तो नहीं पढ़े। व्हाट डू यू थिंक काजुल, है इसमें उत्तम नाम से कि नहीं है? है सर। यस सर और है। फिर से ट्राई करने बनाने का उत्तम नाम से। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल का जो बिहेवियर है, इम्यूटेबल ध्यान से समझना, इम्यूटेबल का जो बिहेवियर है वो बोल रहा है अगर कंटेंट सेम हो गए पहले से और ये और दूसरा बनाने का, तो ये नया नहीं बनाएगा, ये बोलेगा नया नहीं बनाएगा, बोला इसी को पॉइंट कर लो। आप बताइए, अब इस पूरी प्रोसेस को देख के बताओ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, टेल मी। 2 सर, 2। 2 ही बन रहे हैं तो क्योंकि कंटेंट सेम हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे S4 ले लेता हूं, S4 लिया मैंने, S4 इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पे, मैं S3 ले लूं या S1 ले लूं, मैंने S1 कॉन्केट कर दिया, इसमें डबल कोट में मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंग भी मैंने इसमें कॉन्केट कर दिया। मतलब कॉन्केट तो समझते हो ना, इनको ऐड करना, कंबाइन करना।
यस सर। अभी यहाँ पे क्या आ गया होगा, S1 में क्या, उत्तम प्लस सिंह, उत्तम सिंह हो गया। अब बताइए, इससे हीप में तो बनने वाला है नहीं। एक बार बताइए कहाँ बनेगा इससे ऑब्जेक्ट, SCP में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड तो लगा नहीं है, कहाँ बनेगा, SCP में ही। यहाँ पे देखेगा क्या ये एग्जिस्टिंग उत्तम सिंह उत्तम है, इसमें ये सिंह कॉन्कैट कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज अलाउ नहीं करता। इस केस में क्या करेगा, यहां अलग से बना देगा, क्या बना देगा, उत्तम सिंह। इम्यूटेबल का बिहेवियर है कि चेंजेस आर नॉट अलाउड। अगर आप उसके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करोगे वो नया बना देगा। अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, सेम कंटेंट से है तो नया नहीं बनाएगा, डिफरेंट कंटेंट से हुआ तो वो नया बना देगा। कुछ भी चेंज करोगे उस केस में भी नया बना देगा। जब तो सर होल इस केस प्रोसेस में, को बताओ, इस इस पूरे केस को बताओ कितने में ऑब्जेक्ट बन रहे हैं टोटल। 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना सर? यहाँ 3 बन रहे हैं, बिल्कुल समझ गए आप इसमें। लेकिन ये सर रिप्लेस करके अगर वो सेम उसी में कर दे तब तो 2 ही बनेगा ना, अगर पहले वाला रिप्लेस करके इसी को कर दे तो। कैसे रिप्लेस, मतलब जो उत्तम है, उत्तम को हटा के उत्तम सिंह कर दे तो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। उत्तम सिंह को हटा के रिप्लेस कैसे करने की बात कर रहे हो आप इसमें, हम तो नया बना रहे हैं ना इसमें। सर हमने रिप तो सरनेम ऐड किया है ना, तो पहले वाला तो नाम हट जाएगा ना। क्यों हाँ, ये हटता ही तो नहीं है, ये हटता कुछ नहीं है। ये आप इसके एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करोगे ना, तो इम्यूटेबल का डिक्शनरी में मीनिंग देखो, चेंज नॉट चेंजेबल, तो ये चेंजेज नहीं करेगा, उसमें नया बना देगा। एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज नहीं होगा, वो नया बना देगा। इससे तो सर डाटा बिगड़ जाएगा हमारा। क्यों बिगड़ जाएगा, सर आपका उत्तम है और ना, उत्तम सिंह आप का कहना क्या चाहते, एक ही आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उत्तम के नाम से, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने हीप मेमोरी में दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उत्तम के नाम से। ठीक फिर है। हम उत्तम के नाम के आगे तो सिर्फ सरनेम ऐड करना चाहते हैं ना, हम्म, तो फिर उत्तम सिंह, तो एक ही बच्चे का 2 नाम नहीं क्रिएट हो गया तो। नहीं, ये इसलिए इसका जो बिहेवियर है वो कहता है, SCP का जो बिहेवियर है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज अलाउ नहीं करता। उस केस में ये मेमोरी में नया ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, दिस विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। उत्तम भी रहेगा, उत्तम सिंह अलग बन जाएगा। आप ये चाहते हो, नहीं नहीं इसी में चेंज हो जाए, इज दैट यस यू सर। वांट, तो उसके लिए 2 क्लासेस और है हमारे पास, एक स्ट्रिंग बफर है, दूसरा स्ट्रिंग बिल्डर है। स्ट्रिंग बफर है और स्ट्रिंग बिल्डर है, उनका यूज कर लेंगे। आप चाहते हो कि उसका बिहेवियर इम्यूटेबल ना होके म्यूटेबल रहे, तो आप स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लीजिए, वो करेंगे आगे, हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको स्ट्रिंग का बिहेवियर समझ आ गया, इसका बिहेवियर इम्यूटेबल है। यस सर। इम्यूटेबल में हमारा फोकस होता है कि एग्जिस्टिंग, ये नॉट चेंजेबल, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर सेम कंटेंट से ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करोगे, उस केस में वो नया नहीं बनाएगा, उसी को पॉइंट करेगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी इम्यूटेबल का, चेंजेज आर नॉट चेंजेबल, प्लस if existing content are same, then it is not going to create new object, it is pointing the same content, got it। और न्यू कीवर्ड से जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो वो कहाँ, हमेशा हीप में ही बनेगा, ओके, रिमेंबर दिस। तो जब भी आपको ऐसा कुछ वो लिख के देता है आपके सामने, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सर वो चलिए अब पूछे आप लोगों की वाई स्ट्रिंग टेस्टिंग। इज इम्यूटेबल, हाँ जी, वो क्वेश्चन में पूछे कि वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो क्या आंसर करेंगे? हाँ, ये आपका इम्यूटेबल क्यों है, एक तो आपका इसमें क्या है कि सिक्योरिटी कंसर्न है। इम्यूटेबल का सिक्योरिटी क्या है कि एग्जिस्टिंग में कोई चेंज अलाउ नहीं कर रहा है ना। मान लिया आपने कुछ इसमें पासवर्ड रख लिया और इसी में कुछ आपने चेंज करके और इसका किसी ने चेंज कर लिया पासवर्ड, तो ये एग्जिस्टिंग में चेंज अलाउ करता ही नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न है इसका, है ना। दूसरा मेमोरी भी मैनेज कर रहा है इसमें, कि अगर आपके सेम कंटेंट से बनाओगे तो नया नहीं बनाएगा, उसी को पॉइंट कर लो आप इसमें। सेम कंटेंट से अलग अलग मेमोरी बनाने का क्या सेंस है,
है ना। तो इसका बिहेवियर क्या है, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न, दूसरा मेमोरी मैनेज भी करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन बोथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अगर आपको म्यूटेबल बिहेवियर चाहिए तो आपके पास ये स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर है। ओके, इम्यूटेबल बिहेवियर चाहिए तो आपके पास स्ट्रिंग है। तो प्रोविजन सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट मी टेस्ट। अब मैं आप लोगों का थोड़ा टेस्टिंग करता हूँ इधर, ठीक है, कि आपको समझ पड़ा चीज़ है कि नहीं पड़ा। ओके, string s1 is equal to new string and here I am passing Pavan. पवन, बताइए आप कितने, पवन कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट विल क्रिएट? एनीवन 3 कैन बनेंगे टेल? सर। 3। सर 3। 2 2 बनेंगे सर, 2। और कोई पार्टिसिपेट तो करना 3 चाहेगा? बनेगा प्रदीप, प्रदीप कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 3। हाँ जी, सर दो ही इसमें बनना चाहिए। अब देखिए ना, आप 3 इसमें बनेगा, 3 बनेगा आपने, सर। आप ध्यान दो इसमें, आप ध्यान से समझो। स्ट्रिंग लिटरल कितना यूज कर रहे हैं बताओ? एक सर और ये एक 2। कंटेंट दोनों के सेम हो रहे हैं, तो जो हीप में ऑब्जेक्ट बनेगा, 3 बनेंगे सर। हीप में तो आपका एक ही बन जाएगा, राइट? हीप में एक बन जाएगा, यस सॉरी सर। एससीपी में। पवन नाम से यहाँ पे बन गया, पवन नाम से यहाँ पे बन गया। ओके, बट और हीप में कितना न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो आप यहाँ पे? कितना न्यू कीवर्ड यूज 2 कर रहे हो आप? 2 2 तो हीप में कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं? 2 2 टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हुए? 3। 3। अर्जुन, हीप में 2 बने सर, हीप में 2 बने और उसमें रेड कलर में क्या है? एक ही बना है, ये एससीपी मेमोरी है। क्योंकि कंटेंट अच्छा। दोनों के सेम है ना, तो एक ही बनेगा, क्योंकि सेम कंटेंट से वो दो अलाउ करता ही नहीं है। इसका तो बिहेवियर अभी पढ़ा हमने, ये क्या है आपका एससीपी, और ये क्या बिहेवियर है? हीप। ये कौन सा हीप? हीप में क्या है कि कंटेंट भले ही सेम हो, न्यू कीवर्ड मिल रहा है ना, तो नया ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इसकी वजह से आपका सेम ही बना हुआ है, इसकी वजह से सेम ही बना, और इस न्यू की वजह से आपका ये अलग बन गया, और इस न्यू की वजह से ये अलग बन गया। ऐसे कंफ्यूज करता है आपको इंटरव्यूअर। ओके, तो कंटेंट सेम है, तो एससीपी में एक ही बनेगा, और हीप में कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो ये स्ट्रिंग का बिहेवियर है। लेकिन सर हीप में तो 2 ही बनेगा ना। हाँ, तो दो कितने न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो आप, इसको देखो। आप 2 कर रहे हो, 2 बनेगा, 3 कर रहे हो, 3 बनेगा, राइट? अब स्ट्रिंग लिटरल आप 2 बना रहे हो, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिटरल है, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों के कंटेंट सेम है। अगर यहाँ अगर पवन अलग स्ट्रिंग अलग लगा कर दे, होता तो इधर 4 एक में ऑब्जेक्ट बन सर, रहे होते। एक में सर पवन कुमार कर दे, एक में पवन कर दे, तब कितना तो बनेगा? 4 बनेगा फिर इधर। तो फिर यहाँ 4 पे क्या बनेगा। होगा कि एक पवन के नाम से इधर बन गया, एक पवन कुमार के नाम से एक और बन जाएगा इधर। ठीक 2 है, और 2 4। ठीक है सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंटेंट सेम है तो वो नया नहीं बनाएगा। कंटेंट एग्जिस्टिंग कंटेंट में कुछ चेंज करोगे, वो नया बना देगा, या नया कंटेंट आएगा तब भी नया बना देगा। ओके, ये बिहेवियर एससीपी का। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हीप एंड एससीपी? सो स्ट्रिंग की कहानी अभी जस्ट शुरुआत हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ मटेरियल है समझने के लिए। ओके, जस्ट बी स्टार्टेड। ओके, सो इसको हम एक क्लास इसको और डेडिकेट करेंगे। स्ट्रिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको मैंने बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट अ एरे,
मैंने आपको बोला राइट अ प्रोग्राम, मैंने बोल दिया राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, है ना, तो बोल दिया आपको राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, स्ट्रिंग str इजकल टू str प्लस समथिंग, कुछ आप टेम्प कर रहे हो यहाँ पे, जो भी कर रहे हो वटेवर। अब आप समझ पा रहे हो, इसमें str में आप कॉन्कैट करे जा रहे हो, कितने सारे ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे एससीपी के। तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब भी कॉन्कैटिनेशन करना है स्ट्रिंग को अवॉइड करोगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्कैटिनेशन अगर ऑपरेशन आप कर रहे हो कोडिंग में, रियल प्रैक्टिस में, तो आप कॉन्कैटिनेशन करना है तो स्ट्रिंग बफर या बिल्डर यूज करिए, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करिए, स्ट्रिंग बफर यूज करिए। स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन आप बार बार जितनी बार लूप चलाओगे कितना ऑब्जेक्ट बन जाएगा एससीपी में। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये यहाँ जीसी की पहुंच नहीं है, गार्बेज कलेक्टर अलाउड नहीं है कि वो एससीपी को डिस्ट्रॉय कर पाए। गार्बेज कलेक्टर इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, गार्बेज कलेक्टर विल डिस्ट्रॉय दिस, बट वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इनको नहीं कर सकता। तो जब आपका JVM शटडाउन होगा तभी ये मेमोरी खत्म होगी। तो इसमें हमें अगर यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू वेरी मच स्पेशल टेक केयर कि बहुत सारे कॉन्कैटिनेशन अगर हो रहे हैं तो स्ट्रिंग बिल्डर या बफर यूज कर लीजिए आप। जेवीएम ओके, शटडाउन कब होता है सर, जैसे सिस्टम बंद कर देते हैं? अब सिस्टम जैसे ही बंद हुआ, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, JVM शटडाउन हो जाता। तो जैसे बड़ी कंपनियों में प्रोजेक्ट चलते होंगे वो लोग शटडाउन नहीं करते होंगे ना कभी? नहीं, वो तो आपका सर्वर 24/7 चल रहा होता है एप्लीकेशन आपका ना। ओके। Okay, so we have to very much special take care while you are working with this immutable का behavior I hope you understand, not changeable, unchangeable. Remaining things we are going to discuss tomorrow. Okay, so do you have any question guys? Any question guys?